हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में कि वो दिल्ली की करारी शर्मनाक हार के बाद उनको शायद लगा कि मुझे आत्मचिंतन की जरूरत है और मुझे एकांत शिविर में जाना चाहिए। पर जिस तरीके से वो शिविर की ओर रवाना हुए, उन्होंने एकांत तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा के रख दिया। वो खुद तो एकांत होने गए कि नहीं गए, पर सब भौचक्के रह गए और सबकी शांति उन्होंने भंग करके। दोस्तों, आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू के मुखिया, जो सब अपने आप को आम आदमी बताते थे, जब दिल्ली की करारी हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई, बेशर्मी वाली हार दिल्ली में हुई, सूतड़ा साफ होकर रख गया, तो अब उनको लगा कि शायद उनको आत्मचिंतन के लिए जाना चाहिए। पर कहते हैं कि भजन और भजन एकांत में होता है, पर उन्होंने जब एकांत के लिए रवानगी की तो शायद उनको ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए था कि जब एकांत में जा रहे हैं तो किसी को खानो खान खबर ना हो। पर उनको एकांत में जाने के लिए उन्होंने जो बीजेपी से भी आगे वीआईपी कल्चर का यूज किया है, वो सबकी नींदें उड़ा गया। वो एकांत में गए कि नहीं गए, पर पूरी बीजेपी, पूरा हिंदुस्तान में बवाल है कि केजरीवाल ने क्या कर डाला। क्या वास्तव में उनको एकांत के जाने के लिए सबका ध्यान भंग करने की जरूरत थी? क्या उनको 350 पुलिस वालों का एक जमावड़ा लेके जाने की जरूरत थी? जैमर वाली गाड़ी का यूज करने की जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल की राजनीति स्तर से परे होती जा रही है कि जब जैसे जैसे वो हारते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो नए नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जनता हर पैंतरे का विरोध कर रही है। अगर उनको आत्मचिंतन करना था तो वो अपने घर में बैठ के भी कर सकते थे। दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी जगह पड़ी है, कहीं कर सकते थे। पर पंजाब में अपनी पिट्ठू सरकार के वहीं जाके, और जिस तरीके से वो गए वहां पे एक नॉर्मल तरीके से जा सकते थे, पर उन्होंने तो जो रास्ता अपनाया वो रास्ता बीजेपी ने लपक लिया है। आम आदमी पार्टी पे वैसे ही घोटालों के नित्य आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की जनता ने उनको एक तरीके से उठा के बाहर फेंक दिया है। आज तक वो अपने आप को क्लीन चिट मांगते घूमते थे, मोदी जी सबके फोटो बेईमान की लिस्ट पे लगाते थे, पर जनता ने बेईमान को तो बना दिया और अरविंद केजरीवाल को नहीं बनाया। तो अरविंद केजरीवाल की शायद अभी भी आंखें नहीं खुली है कि उनको आम जनता से जुड़ने के लिए दिल्ली में रहना पड़ेगा, दिल्ली की जनता में जाके आम चिंतन करना पड़ेगा, ना कि वीआईपी कल्चर का यूज करके एक शिविर में जाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बवाल खड़ा करना पड़ेगा। अगर यही हाल केजरीवाल के रहे तो ये निश्चित है कि दिल्ली से तो उनका वनवास हमेशा के लिए समझो, क्योंकि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने उनको जमकर घेरा है और जनता अब इस आम आदमी की पार्टी के नेता को आम आदमी नहीं मान रही। वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा जुमलेबाज और धोखेबाज है। अब पंजाब में भी ये सरकार के सूतड़े साफ करने की तैयारी है। जिस तरीके से भगवत मान अंडर प्रेशर में आके उनकी केजरीवाल की देख रेख सेवा पट्टी कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि भगवत मान एक बार गलती सरकार बना चुके हैं। दोबारा से केजरीवाल के हाथ में सरकार नहीं जानी चाहिए। पंजाब के लोग साफ कहते हैं कि मुखिया यहाँ है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। यही हाल कांग्रेस पे लगे थे, जिसके चलते कांग्रेस की लुटी आज तक नहीं उठ पाई, डूबी रही है। यही हाल आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। बीजेपी ऐसे मुद्दों को लपकेगी, अन्य पार्टियां ऐसे मुद्दों पर रोटियां सेकेगी जहां केजरीवाल उनको मौका दे रहे हैं। केजरीवाल को एकांत में जाने के लिए ये आडंबर करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहते तो हवाई जहाज से तरीके शांति के तरीके से जा सकते थे या और अन्य साधनों से जा सकते थे, पर 350 400 पुलिस वालों का जमावड़ा लेके, वीआईपी कल्चर का यूज लेके उन्होंने जनता में अपने आप को ही निकम्मा निकारा बनाना घोषित कर दिया है। और दिल्ली की जनता इस बात पे हैरान है कि उन्होंने 15 साल इनको वोट क्यों दिया। ये तो खुद एक वीआईपी का वीआईपी। दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की हार के बावजूद एक आत्मचिंतन की जरूरत थी, वो दिल्ली की जनता में जाकर सुलझाया जा सकता था, एकांत में रह सकता था, पर उन्होंने दिल्ली की जनता तो छोड़ो पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। केजरीवाल का काफिला अब तक सबसे बड़े काफिलों में काउंट काउंट किया गया है और पंजाब की पिट्ठू सरकार ने अपनी सारी सिस्टम को ताक पर रख के केजरीवाल को जो हवा दी है, वो केजरीवाल तो डूबेंगे और वो खुद को भी ले डूबेंगे। आने वाले रुझान पर नजर बना के रखेंगे, क्या केजरीवाल को दोबारा ऐसे आत्मचिंतन में जाने के लिए इतनी कड़ी व्यवस्था की जरूरत थी, और क्या केजरीवाल वास्तव में आम आदमी के चुने हुए नेता हैं? क्या उनको अपनी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए और जनता के रूप में जाके कुछ और सोचना चाहिए? रुझान पर नजर बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।